हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। हंस हंस के क्यों छेड़ती है मुझको ये तन्हाइयाँ, डसती है अब हर कदम पे मेरी ही परछाइयाँ। बूंदों सी मैं निर्मल जीवन में दलदल, खिलता है फिर भी कमल। कैसे डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दूं? मुझे भी अपने और अपने बच्चे की सिक्योरिटी चाहिए। वो मीटिंग में इतना बिजी हो गया कि निकल ही नहीं पाया। मीटिंग मूवी थिएटर में थी। एक बार फिर कर दिया विश्वास। तुम बाज नहीं आ सकते यार। अनीता के साथ बुटीक में उस लड़की ने कितना गंदा व्यवहार किया। तुम्हारे पति के साथ ऐसा सलूक किया उसने। पर बाबू मुझे विश्वास है कि कमल कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे किसी को भी कोई नुकसान पहुंचे। मानव, ये मत भूलो कि इस वक्त तुम अपने पिता से बात कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे आंखों के सामने रो रही है। भाई साहब ने अभी फोन पे बात की और अभी भी तुम एक लड़की के लिए अपनों के खिलाफ जा रहे हो। चाची, मैं मानव की जिंदगी में दोबारा नहीं आना चाहती, ना ही आपके ऑफिस या घर में दोबारा आना चाहती। मुझे आपकी प्रॉपर्टी में से भी किसी तरह का कोई हिस्सा नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे आप लोगों से एक पैसा भी नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि आप जैसे बड़े लोगों का दिल कैसा होता है। बहुत तंग होता है। ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और ये डिवोर्स के पेपर्स। मैंने इन पर साइन कर दिया। देख लिया तुमने? कुछ नहीं बिगाड़ा किसी का मैंने। और इनकी वजह से मेरा एक्सीडेंट करा के मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की गई। प्लीज प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोगों की जो भी नाराजगी हो वो मुझसे आकर कहिए। ना गुस्सा मेरे बच्चे पर मत उतारिए। अनीता, इन पेपर्स को संभाल कर रखो और जब कभी तुम्हारी मानव के साथ कहा सुनी हो जाए ना, तब इन पेपर्स को देखना और मुझे याद करना। सोचना कि मेरी जैसी किस्मत और किसी की ना हो। और मानव, मैं कमजोर नहीं हूं जो मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़े। साथ चाहिए था तो अब तुम्हारा अंश है ना मेरे पास। इंसानी रिश्ते ऐसे ही होते हैं। कागज पर तो सिर्फ इनका हिसाब किताब होता है। ये भूलकर कि रिश्तों के नाम कागजों पर नहीं लिखे जाते, दिलों पर लिखे जाते हैं। कमल, रात बहुत हो चुकी है, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? नहीं माना, अब इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है।
वैसे भी दिन हो या रात, मुझे तो अब जिंदगी का सफर अकेले तय करना है। चाची जी देखिए ना, मैंने पंकज को साड़ी पर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए बोली थी, लेकिन उसने वैसे नहीं की। It's so outdated and I hate this। अब पता नहीं, अभी तो मुझे कलर भी अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, उसे समझा दो, वो तुम्हारे मन मुताबिक कर देगा। पर चाची जी शाम को यश की शादी है और मुझे ये साड़ी पहननी थी। तो फिर दूसरी साड़ी पहन लो। क्या बात है चाची जी? अब तुम समझना नहीं चाहती तो मैं क्या करूं? देखो अनीता, रूप की चमक धमक से रिश्ता बन तो सकता है, पर वो रिश्ता निभ जाए ये जरूरी तो नहीं ना। पर चाची जी, रिश्ता निभाने के लिए एक औरत को पूरी औरत होना बहुत जरूरी है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम दोनों की शादी तो हो चुकी है, फिर देर किस बात की? किस बात में? पगली, मानव को बच्चे बहुत पसंद हैं, तो दे दो ना उसे एक बच्चा। बच्चे की किलकारियां तो बच्चे की ही होती है, पर बड़े बड़ों की चीख को दबा देती। तुम दोनों के रिश्ते में बच्चे का होना बहुत जरूरी है। मानव को कमल के पास जाने से तुम रोक पाओ या ना पाओ, पर बच्चे की मुस्कुराहटें बड़ी ताकत होती है और वो मानव के पैरों में बेड़ियां बन सकती है। मानव, मानव, अतीत की चाह में अगर तुम भविष्य की तरफ पीठ करके खड़े रहोगे ना, तो भविष्य का ही अपमान होगा। मानव, तुमसे शादी की है मैंने, पत्नी हूं मैं तुम्हारी। तुम्हें अपना पति, अपना जीवन साथी माना है मैंने। अगर तुम अपनी पत्नी को मिस करते हो तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मानव, मैं मां बनना चाहती हूँ, अपने आप को पूरा होते देखना चाहती हूँ। मानव, नाश्ता करके जाओ। और वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? आज यश की शादी है। मुझे भूख नहीं, एक जरूरी मीटिंग है, वो अटेंड करके बारात के टाइम पर पहुंच जाऊंगा। हेलो, हाँ रोहित बोल रहा हूँ। रोहित, व्हाट अ सरप्राइज! अरे तू तो अमेरिका जाके हमको भूल ही गया। कितने सालों बाद तेरी आवाज सुन रहा हूँ। अच्छा ये बता कब आया? आज ही यार। एनीवेज, हाउस लाइफ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सारा कुछ फोन पर ही पूछ लेगा क्या? मिलेगा नहीं? अच्छा सुन, शाम को यश की शादी है, तुझे आना है। हाँ हाँ आऊंगा, पर कब आना है? कब आऊं क्या, जितना जल्दी हो सके। ठीक है, डन, मैं जरूर आऊंगा। ओके, सी यू इन द इवनिंग। बाय। शोयो, अच्छा किया तुम जो अपना फ्रेंड को शादी में बुलाया। जानता है, जब शादी ब्याह के घर में बहुत सारा भीड़ भाड़ होता है ना,
तो बहुत अच्छा लगता है। जॉर्ज का शादी में इतना सारा लोग होगा घर में, एकदम घर जगमग जगमग हो जाएगा, है ना? किंतु दुखों का बात तो यह है कि घर का वो घर में नहीं होगा। माँ, अगर उसे इस घर की परवाह होती तो। चुप, एकदम चुप। स्वयं तुम बहुत बड़ा भूल कर रहा है बेटा। और उसका त्याग तो समझो। अपना माँ बाप बंधु बांधव सबको छोड़ के आ जाता है किसी का घर आबाद करने के लिए। और यदि उस घर में भी आके उसको प्यार, भालोबासा, सम्मान, इज्जत और स्पेशली पोती का भालोबासा नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा? है किस मुंह से बुलाएगा हम उसको इधर? तुम जाके उसको लेके आएगा। कितना लज्जा का बात है कि घर का भूख घर छोड़ चला गया। छी 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 छी। तुम जाएगा उसको लाने, इज्जत और सम्मान के साथ। स्वयं पूजा, तृप्ति, आओ ना। तृप्ति, तृप्ति, स्वयं। पूजा, स्वयं से कह दो मुझे उससे बात नहीं करनी। तृप्ति, मेरी बात तो सुन लो। Excuse me. तृप्ति देखो, मैं जानता हूं मैंने जिंदगी में तुम्हें कभी खुशी नहीं दी। दिया है तो सिर्फ दुख और आंसू। उसके बावजूद भी तुम हंसती रही ताकि दुनिया वालों को लगे कि तुम खुश हो। तृप्ति, मैंने तुमसे शादी करके भी तुम्हें कभी पत्नी का हक नहीं दिया। आज मुझे इस भूल का एहसास हो गया है। तुम्हारे घर छोड़ने से घर वालों पर जो बीती है, उससे मुझे एहसास हो गया कि ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तृप्ति, मुझे एक मौका और दो। घर चलो, हम अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करेंगे। तृप्ति, आज यश की शादी है। अगर तुम नहीं आई, सारे घर वाले तुम्हारी कमी महसूस करेंगे। हेलो। हेलो तृप्ति। हाँ मम्मी। बेटा, हम जानता है कि तुमको यदि हम यहाँ पे बुलाएगा तो तुम अवश्य आएगा, किंतु हम ये भी जानता है कि स्वयं तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। किंतु बेटा, तुम्हारा देवर का शादी है, तुम यदि आएगा तो हमको बहुत खुशी होएगा। आज यदि नहीं आएगा तो हम तुमको याद करेगा, तुमको मिस करेगा। अच्छा बेटा, हम फोन रखता है। बाय। स्वयं, मैं शादी में आऊंगी जरूर, पर मेरे आने का मतलब ये मत समझना कि मैं घर लौट आई, ना ही ये समझना कि मैं तुम्हारे कहने पर आ रही हूँ क्योंकि कुछ रिश्तों में ना कहने की गुंजाइश नहीं होती। अरे यार स्वयं,
कम से कम तू अपनी वाइफ से तो मुझे मिलवा यार, मैं भी तो देखूं मेरी भाभी कैसी है। हाँ चल। ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है रोहित। हाय। माय वाइफ। हेलो। आज ये अमेरिका से आया और सीधा मुझसे मिलने चला है। तुमसे नहीं, भाभी से। जो जीतेगा वही सिकंदर। आज जो जीतेगा वही अपने पार्टनर पर हमेशा हुक्म चलाएगा। चलिए देखते हैं कौन जीतता है। यस बेटा, ये रही अंगूठी। 1 2 3। निशा भाभी जीत गई। पर पहली बार है भाभी, ये खेल हमारे यहाँ 3 बार होता है और जीतने के लिए कम से कम 2 बार तो जीतना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, एक बार और है। ये गई अंदर। देखिए अभी भी निशा भाभी जीतेगी। कमल बेटा, बेटा 4 बज गए। तू भूल गई कि आज नर्सिंग होम जाना था चेकअप के लिए? अच्छा आप एक काम करिए, आप यहाँ आ जाइए, हम यहीं से नर्सिंग होम चलेंगे। ओके? कमल, बच्चा एकदम नॉर्मल है, बट तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। वही पुरानी टैबलेट चालू रखना एंड डोंट निग्लेक्ट। डॉक्टर मिताली। ओह माय गॉड, यू कब आई स्टेट से? हाँ? और अब कितने दिन रहोगी यहाँ पे? बस रात की फ्लाइट से जा रही हूँ, कुछ ही घंटे हुए यहाँ पे। एक्चुअली बैंगलोर आई थी वर्ल्ड मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, सोचा तुझसे मिल लूँ। So nice of you. रीटा, तूने पहचाना ही नहीं? पागल, जब कमल छोटी सी थी, बीमार हो गई थी, तो इन्हीं डॉक्टर साहब ने तो बचाया था। कमल, जब तू पैदा हुई थी ना, उसके कुछ घंटों बाद ही तुझे तेज बुखार हो गया था। तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी बेटा। डॉक्टर साहब ने तुझे बचाया। यही बच्ची है जी। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। इतनी नन्ही सी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। शादी हो गई है इसकी? शादी नहीं डॉक्टर साहब, अब तो ये माँ भी बनने वाली है। गुड गुड। डॉक्टर साहब, हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे कभी। नहीं नहीं, इसमें एहसान की तो कोई बात ही नहीं है। ये आप तीनों की नेक नीयत और ऊपर वाले का करिश्मा है जो बच गई। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर साहब। आप दोनों सहेलियां इतने दिन बाद मिली हैं, ढेर सारी बातें करनी होगी नहीं? चल कमल। देखा, अभी लेट हो जाते तो डॉक्टर सिग्नल चली जाओ। अच्छा हो ना
इतना टाइम से पहुंच गए? मैं अपनी फाइल अंदर ही भूल आई, मैं अभी लेकर आती हूँ। बेटा जल्दी आना। अच्छा दरअसल होता वही है जो किस्मत को मंजूर होता है। इस बच्ची कमल की डिलीवरी मैंने खुद की थी, लेकिन तब मैं नहीं जानती थी कि इसकी अपनी ही माँ इस बच्ची से पीछा छुड़ाने के लिए उसे इस तरह रास्ते पे छोड़ देगी। पर कहते हैं ना, जाको राखी साइया मार सके ना कोई। जिसे जीना है उसे मारा नहीं जा सकता, और जिसे मरना है उसे मरने से रोका नहीं जा सकता। उसी रात इन तीनों ने नन्ही सी कमल को उठाया और सीने से लगा दिया और यहाँ लेके आ गए। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर बच गई कमल। और आज देखो कितनी बड़ी हो गई।